तो सबसे पहले आप सबको इस साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 के आगमन को बिल्कुल जश्न मनाते हुए जो है, मैं चाहता हूं मेरे सभी व्यूअर्स जो म्यूजिकल सी परिवार से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि आप सबको फिर से दिल से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल का पहला दिन हमेशा मुझे लगता है बहुत खास है और ये हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक साल बहुत सारी कसमोकस के साथ हम बिताते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं। फिर एक नया साल जब आता है हमारे जीवन में तो एक नई आस, नई सोच लेकर के आता है और मुझे लगता है कि एक मौका भी हमें मिलता है कि पास्ट में हमारे साथ क्या चीज़ें हुई हैं, फ्यूचर में हमें उसको प्रॉपर मैनिफेस्ट करना होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि इस दिन को हम बहुत पॉजिटिवली लें और ईश्वर की ढेर सारी प्रार्थना लें, उनका आशीर्वाद लें, उनके सामने जाएं और जो भी चुनौतियां रही हैं हमारे विगत वर्षों में, उनसे हम बहुत कुछ सीख करके आने वाले साल में बेहतर करें। तो बिल्कुल ये साल आगाज है जीत के साथ और कुछ बेहतर करने के साथ। लास्ट ईयर हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, उन्हें हम 2025 में ऑब्वियसली अब अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेंगे। मैं बिल्कुल जोड़ना चाहूँगा, मेरे जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं वो तरह तरह के एग्ज़ाम से गुजरे, वो एनडीए के एग्ज़ाम से, सीडीएस के एग्ज़ाम से, एफकैट एग्ज़ाम से, एयरफोर्स एग्ज़ाम से, नेवी एग्ज़ाम से, आईसीजी एग्ज़ाम से, आर्मी एग्ज़ाम से, और हर एग्ज़ाम ने एक बड़ी सीख आपको दी है, जहाँ आपने देखा कि कट ऑफ इतना लो जाने के बावजूद आप सफलता नहीं तय कर पाए। तो शायद उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि कहीं न कहीं आपने खुद पे भरोसा नहीं किया, आपने ईमानदारी से कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किए, आपने ईमानदारी से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए। आप डिपेंडेंट थे किसी और के ऊपर और किसी और के भरोसे, और उस डिपेंडेंसी ने कहीं न कहीं आपके करियर को लॉस में ले आया। बट अब ज़रूरत है उन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से रियलाइज़ करने का और 2025 में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का। तो बिल्कुल इस सफलता के लिए एक बार फिर से दिल से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस साल की और विश यू अगेन हैप्पी न्यू ईयर। नए साल नई शुरुआत रिप्रेजेंट करता है। हमें लगता है लाइफ जो होती है वो हमारी ब्लैंक बुक की तरह होती है और ब्लैंक पेज जो हमारा है हर साल एक ब्लैंक पेज की तरह आता है, जिस पे आप डिसाइड करते हो, आप लिखते हो कि इस साल आपको क्या अचीव करना और क्या चीज़ें पाना है। तो आपका सपना है, आपकी जिम्मेदारी है और आपको लक्ष्य पाना है। ऑब्वियसली इस मंच से बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ही कनेक्ट करके बात कहना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट जो ऑब्वियसली मेरे वीडियोज़ को देखता है, ऑब्वियसली आप सबके बेटा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोल है। कोई बच्चा एनडीए क्रैक करना चाहता है, कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स आईसीजी क्वालिफाई करना चाहता है, कोई बच्चा आईआईटी में अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, जे एग्ज़ाम में बेहतर करना चाहता है, बच्चा नीट में बेहतर करना चाहता है। सबके अपने अपने गोल्स हैं और गोल होने भी चाहिए, क्योंकि गोल होगा तभी उसको आप तय कर पाएंगे। अब जो आपने लक्ष्य बनाए हैं, कहीं ना कहीं लक्ष्य छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, और मुझे लगता है कि नए साल में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अपने छोटे छोटे भी गोल्स हैं उन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी बड़े लक्ष्य को तय करने के लिए बेटा सबसे पहले छोटे लक्ष्य बनाना चाहिए। इट्स ट्रू कि आप एनडीए क्रैक करना चाहते हैं, जेई करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, आप सीडीएस जैसे एफकैट जैसे एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं, बट उसको पाने के लिए सबसे पहले स्मॉल स्मॉल आपके बैरियर्स होंगे, स्मॉल स्मॉल आपके गोल होंगे, जिन पे आपको काम करना होगा, बेहतर करना होगा। रेजोल्यूशन एक बड़ा वर्ड है, हर साल मुझे लगता है कि हर बच्चा ये लेने की बात करता है, बट शायद वो अगले दिन टूट जाता है। तो मुझे लगता है कि आज रेजोल्यूशन लेना बड़ा वर्ड नहीं है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अहम ये है कि आप अंतर मन से ये डिसाइड करो कि इस साल आपको ये चीज़ तय करनी है और ईश्वर के सामने, माँ बाप के सामने वो कमिटमेंट लीजिए कि बिल्कुल इस साल वो चीज़ आप तय करेंगे। तो आज मैं कुछ स्ट्रॉन्ग जो है कमिटमेंट की बात करूंगा, जो मुझे लगता है कि आप सबको इस साल लेना चाहिए, ईश्वर के सामने लेना चाहिए, अपने पेरेंट्स के सामने लेना चाहिए और अपनी आत्मा, अपने अंदर आत्म जागृत करते हुए इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 2025 वाकई में बदलावपूर्ण साल होगा। तो सबसे पहली चीज़ आता है पढ़ने का रूटीन। अक्सर मैं देखता हूँ बच्चों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कंसिस्टेंसी की है। मैं नहीं कहता कि आप 20 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, आप 6 घंटे भी पढ़ना चाहते हो, बट वो 6 घंटे में भी एक ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है और उसको कंसिस्टेंसी के साथ आपको गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोई भी विषम से विषम परिस्थिति हो, कोई भी चीज़ को रोक ना सके आपके उस कमिटमेंट को, आपको उसको निभाना है। और वो 6 घंटे की कंटिन्यूएशन मुझे लगता है कि आपके लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाएगी। तो सबसे पहला कमिटमेंट आज लीजिए बच्चे कि आपको क्या टाइम फिक्स रखना है अपनी स्टडीज़ के लिए और एक प्रॉमिस देना है ईश्वर के सामने कि इस 6 घंटे के शेड्यूल को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं कहता हूँ कि ये सही कमिटमेंट है जो इस साल में आपको सफलता की ओर ले जाएगा। दूसरी सबसे अहम चीज़ है स्मार्ट गोल। मुझे लगता है कि ये वर्ड हम बार बार कहते हैं कि हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, स्मार्ट तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के तरीके तैयार करने चाहिए, स्मार्ट्स हमारे गोल होने चाहिए। स्मार्ट्स का मतलब ही होता है कि एस का मतलब ही होता है कि स्पेसिफिक हो, एम का मतलब मेजरेबल हो चीज़ें, ए का मतलब अचीवेबल जिसको आप अचीव कर सकते हो, आर का मतलब रिलेवेंट हो और टी का मतलब टाइम बाउंड। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों से ही मिलकर के आप अपने लक्ष्य के करीब जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल अगर आप सेट कर रहे हैं तो उसके आगे स्मार्ट वर्ड यूज करना बहुत ज़रूरी है कि स्मार्ट तरीके से उस गोल को पाने का तरीका भी आपको सेट करना होगा और वो आपके पास है
तो बिल्कुल अपना लक्ष्य पाएंगे। तो डिसाइड करिए कि आप किस चीज़ के लायक हैं और क्या आपकी क्षमता के अंतर्गत आता है और क्या आप अचीव कर सकते हो, उसी के लिए बढ़िए। अगला आता है मेंटल हेल्थ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट मेंटल हेल्थ कोई डायरेक्ट चीज़ नहीं है। मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से और फिजिकल हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो आप मेंटली भी फिट होते हैं। मुझे लगता है कि आज के टाइम में जब हम फिजिकली फिट नहीं होते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर घर करती हैं। उस वजह से हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस आता है, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर आता है, हमारी बीपी इंक्रीज करती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको, तो मुझे लगता है कि फिजिकल फिटनेस एक बहुत बड़ा साहस है आपकी मेंटल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। तो ज़रूरी है कि जितना आप स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, अपने मेंटल एफर्ट्स को आप बढ़ा रहे हैं, उतने आप योगा, मेडिटेशन और फिजिकल वर्कआउट पर भी ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कि आपके लाइफ में एक बड़ी खुशी आएगी और आप बेहतर कर सकेंगे। अगली सबसे अहम चीज़ है कि जब हम कभी कभी पढ़ाई में डूब जाते हो तो केवल पढ़ाई 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 नहीं, एक संपूर्ण पर्सनालिटी का निर्माण केवल एकेडमिक एक्सीलेंस या पढ़ाई से नहीं होता है, बल्कि उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप में कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर की भी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर वो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ आपके अंदर नहीं है तो आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम में हर कंपटीशन रिटन एग्जाम में बेहतर करने के साथ साथ एक बेहतर पर्सनैलिटी की भी एक्सपेक्टेशन करती है, और जिसको आप एसएसबी के तौर पे, इंटरव्यू के तौर पे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो बहुत अहम हो जाता है कि आप अपनी बेहतर पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर कुछ ऐसे बेहतर हुनर भी डेवलप करें, टैलेंट भी लाएं जो वाकई में इम्प्रेसिव हो और किसी को भी इम्प्रेस कर सके। तो ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपनी जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जिसमें आपका दिल लगता है, आपको खुशी मिलती है, उसको भी कीजिए। ज़िंदगी जीने का ये भी मायने होता है। अगली सबसे अहम चीज़ है कि नया सीखना बड़ा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि एक पैटर्न पे हम फिट हो जाते हैं और हमें लगता है बस ज़िंदगी को ऐसे ही चलाना है, और एक टाइम के बाद वो चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं, उसमें निरस्ता आ जाती है। नहीं, कुछ नयापन जरूर बना के रखिए। मुझे लगता है कि हर दिन अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो आप में एक ऊर्जा का संचार होता है, और ऑब्वियसली जो नई चीज़ें सीखें वो दूसरों से शेयर भी करें। तो मुझे लगता है वो आपके अंदर कमाल की पॉजिटिविटी देगी और आप लाइफ में बेहतर महसूस करेंगे। अगली सबसे अहम चीज़ है, जो 6 नंबर की चीज़ है, खुद को चुनौती दें। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप खुद को चैलेंज देना नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि आप फिर कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लाइफ में हम एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे, फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे थे। अगर आप चैलेंज नहीं देंगे कि हाँ मुझे अपने वेट को रिड्यूस करना है, 10 kg, 20 kg, 15 kg, वट, तब तक आप नहीं करेंगे। आप खुद को चैलेंज ही नहीं दे रहे हैं, और उसमें दिल, दिमाग, हर चीज़ का एक बेहतर बॉन्ड और कनेक्शन होना ज़रूरी है, जहाँ आप स्ट्रांगली एक कमिटमेंट दे रहे हैं। आप चैलेंज दीजिए कि इस साल सर इन कंपटीशन को मुझे क्रैक करना है और उसमें मुझे ये स्कोर लाना है, क्रैक नहीं करना है, ये स्कोर लाना है। जिस दिन आप इस तरह का चुनौती देंगे, मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी में हर वो चीज़ पाएंगे जो चाहिए, और ये आपके डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क को इंक्रीज़ करता है। और सातवीं सबसे अच्छी चीज़ कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त सोइए और अच्छा खाइए। कहते हैं कि एक खूबसूरत ज़िंदगी जीना भी ज़रूरी है। लाइफ एक बार मिली है तो उसको जितना बेहतर ढंग से आप जिए उतना अच्छा होगा। लाइफ में कोई ऐसा कृत्य या कार्य ना करें आप जो आपकी नींद उड़ा दे। मुझे लगता है कि आपको ऐसे कर्म करने चाहिए जो आपको एक सुकून की नींद दे। आप हर वो अच्छी चीज़ करिए जो आपको खुशी दे, सामाजिक तौर पे बेहतर हो। मुझे लगता है वो बेहतर नींद आने का एक कारण बनेगा। साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने डाइट को भी बेहतर करें, कुछ भी ऐसे सड़क का ना खाएं, सोच समझ करके। आई नो बीइंग अ स्टूडेंट चैलेंजेस हैं, बट हम इस चीज़ को लेके रो नहीं सकते, एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। हर स्टूडेंट के लाइफ में ये सिचुएशन है, बट हाँ उसके लिए आप बेहतर चना भिगो सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। बजाय मार्केट के कूड़ा कबाड़ा और जंक फूड खाने से अच्छा है कि उन चीज़ों का सेवन करें जिनसे आपके स्वास्थ्य को फ़ायदा मिलेगा। और एक बात याद रखिए, अगर बुरी चीज़ों के खाने की आदत है और आपको लगता है आप उसके प्रति अट्रैक्ट हैं, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, जस्ट ट्राई वंस। एक बार अच्छी चीज़ों की भी आदत डाल के देखिए, बुरी चीज़ के आसपास आप नहीं नजर आएंगे। तो बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छा सोइए और अच्छा खाइए। तो ये रेजोल्यूशंस थे कुछ जो मैं आपको ऑब्वियसली कहना चाहूँगा। बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप हर बात समझते हैं, और जो बातें मैं भी कह रहा हूँ दिल से ही कह रहा हूँ, और मैं चाहूँगा इन चीज़ों को अपने जीवन में आप ज़रूर लाएँ, और ये लाने से आप सफलता बिल्कुल 100% तय कर पाएंगे। अब इसी साल का पहला दिन है, खुशी और उत्साह और जश्न के साथ इसको मनाइए। पूरे मैजिकल सी परिवार और सौरभ सर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, और थैंकफुलनेस के साथ हमें 2024 को अलविदा भी कहना चाहिए, और नई आशा, दृढ़ संकल्प और डेडिकेशन के साथ हमें 2025 में आज कदम रखना चाहिए। अनंत संभावनाओं से भरा ये नया साल हमारे सामने है, और मैं यही कहना चाहूँगा आपके जितने भी डियर वंस हैं, सभी खुशहाल, स्वस्थ और सफल 2025 की उनको शुभकामनाएं।
शुभकामनाएं, और आप भी उनको शुभकामनाएं दें। साथ मिलकर आइए इस साल हम यादगार, बेहतर और ज़बरदस्त बनाते थे। एक बार फिर से आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत।